इन औषधियों को देख भी लोगे तो दर्शन मात्र से भी ये औषधियां कृपा करने वाली है। ये देखो, ये ब्राह्मी है। ब्राह्मी किसे कहते हैं? जिसके सेवन से दिमाग के हर कोष खुल जाए, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, शांतों चक्रों को एक साथ शक्तिमय करना हो और दिमाग के हर कोष को जागृत करना हो, स्मरण शक्ति के पूर्व जन्मों तक पहुंचना हो, तो ये ब्राह्मी उसमें काम करती है। इसी ब्राह्मी से 24 तारीख से शुरू होने वाले साधना शिविर में हम विभिन्न प्रयोग करेंगे। इसका स्नान भी करेंगे इस ब्राह्मी से। ब्राह्मी भगवान ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती ज्ञानदात्री ब्रह्मानी ब्राह्मी के नाम से सिद्ध औषधि है। इसको हमने बड़ी सिद्ध करके, सुखा के, पाउडर करके इसको विधिवत सिद्ध किया है। ये एक एक दिन में 5 दिन तक होने वाली शिविर में स्नान में उपयुक्त होने वाली औषधियां, ये नागर मोता है। नागर मोता क्या है? सभी प्रकार के पाताल की शक्तियों को शरीर में डालने वाली दिव्य शक्ति है नागर मोता। नागर मोता जहाँ होगा, धरती के नीचे की ऊर्जा शरीर को निरंतर मिलती रहेगी। ये भी शिविर में स्नान के लिए। ये जटामासी है। जटामासी ऐसी औषधि है, शरीर के हर नसों में आकर्षण शक्ति उत्पन्न करती है। आकर्षण शक्ति का सर्वोत्तम औषधि जटामासी से स्नान करेंगे। 24 तारीख शुक्रवार जुलाई को ये शिविर शुरू होगा, जिसमें हम इन औषधियों से स्नान करते करते ये ब्लैक अगेट रत्न से बने हुए दिव्य यंत्र पर प्रथम दिन अभिषेक पूजा करके साधना शुरू करेंगे। रविवार को विशेष अभिषेक तीसरे दिन में करवाऊंगा इनको सिद्ध करने के लिए। इन पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक यंत्र सभी प्रकार के सुख शांति का आकर्षक, एक यंत्र सभी दोषों के निवृत्ति का यंत्र। 2 यंत्र 2 प्रकार के हैं, लेकिन ध्यान रखना वही शिविर में नाम लिखाना जो कुछ बनना चाहते हैं न बदलना चाहते हैं। ध्यान रखना, जो आज कर रहे हो उसी को करते करते मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, लेकिन ये यंत्र ले जाऊंगा, ये स्नान कर लूंगा, ये कर लूंगा तो मेरा कुछ बदल जाएगा, ऐसा सोचो तो यहां मत आओ। जो आज कर रहे हो उसी को करोगे तो जो आज मिल रहा है वो ही मिलेगा। मेरे से जो सीख के जाओगे उसको शुरू करोगे तो आप वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए दुनिया तरसता है। पर्वत की चोटी पर पहुंच जाओगे। ऐसी शिक्षा मेरे से ये 5 दिन के शिविर में मिलेगी। बदलने की इच्छा हो, जुनून हो कि मुझे कुछ करना है, मेहनत करने की इच्छा हो, मेरी बात पर विश्वास करने की इच्छा हो, मैं जो बोलूं वो करने की इच्छा हो, वही ये शिविरों में आना। ऐसे सोचो कि कुछ दे रहे हैं मंत्र की पुड़िया, उसको ले जाके मैं कुछ बन जाऊंगा। आलसी लोगों के लिए ये शिविर नहीं है। मात्र किसी वस्तु को रख के दुनिया को ठगने की कोशिश करने वालों के लिए ये शिविर नहीं है। खुद को बदल के, मेरी बातों को समझ के, मेरे मार्गदर्शन पर चल के विश्व के राजा बनने की जिसको इच्छा हो वो ये शिविर में पहुंचो। देखो, ये मैं बता रहा हूं आपको, खस की जड़। मैंने पहले ही एक वीडियो डाला है। खस का जड़ और बरास के चूर्ण से अगर कोई स्नान करे, उसकी 21 पीढ़ियों से शरीर में लगातार परिवर्तित हो रहे पापों के सभी कण नष्ट हो जाते हैं। एक खस के जड़ को अगर थोड़ा भी आप स्नान करके अगर साधना शुरू कर दोगे, पुरानी सभी दोषों की निवृत्ति होगी और नई समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसीलिए 2 यंत्र पर हम काम कर रहे हैं इस बार। आप घर में एक ही मूर्ति रखते हो, कृष्ण की, राम की, गणेश जी की, शिव जी की, आप खाली प्राप्ति की कामना कर रहे हो। जब तक जो निकलना चाहिए वो दूषण, दोष, पाप नहीं निकलेगा, नई वस्तु, समृद्धि, आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। कचरा निकलेगा तो ही फर्श साफ होगा, फर्श साफ होगा तो ही नया कंबल बिछेगा। यानी पुराने दोषों की निवृत्ति के साथ नए चीजों की प्राप्ति होनी चाहिए। ये देखो, नीम का पाउडर है। महाराज जी, नीम की पत्ती तो हमारे गांव में भी होगा रे भाई, लेकिन तूने इसको सिद्ध नहीं किया होगा। मैंने इसको सिद्ध करके रखा है। ये नीम की पत्ती का पाउडर इतना कड़वा है, शरीर पर रगड़ के जब स्नान करोगे, आप स्नान नहीं करोगे, जो दोष निवारण यंत्र है
उसमें से दोष निवृत्ति की अधिकार प्राप्त करोगे नीम के पत्ती के स्नान से, और तुलसी के पत्ती के स्नान से लक्ष्मी को आकर्षित करना शुरू करोगे। तुलसी का पत्ते का पाउडर है, इसको भी सिद्ध करके रखा। एक गिलोई का पाउडर है, गिलोई का पाउडर आपको इष्ट देवता की कृपा को खींच के आपके ऊपर डालेगा, ऐसे मैंने इसको सिद्ध किया है। इसके ऊपर ये कस्तूरी हल्दी है, ये कोई घर में रसोई में आप सोचो कि मैं रसोई बनाता हूं मेरे घर में भी हल्दी का पाउडर तो है, ये जंगली कस्तूरी का हल्दी है जो लक्ष्मी को खींचने में सक्षम है। ये उपयोग होगा स्नान में, जब इसको लगा के स्नान कर लोगे आप ही सोने जैसे चमकोगे, तो लक्ष्मी तो चमक ही जाएगी आपके जीवन में। चंदन का पाउडर है। चंदन क्यों महाराज? 1000 बार मैंने कह दिया कि जहां सुगंध होगा वहीं समृद्धि होगी। चंदन पर नाग लिपटे रहते हैं, कोई भी चंदन वृक्ष पर, और लोग कहते हैं कि हमारे घर के पास घड़ी घड़ी नाग आता है। नीचे कोई धन तो गड़ा हुआ नहीं है महाराज। जहां नाग होगा वहां चंदन होगा, जहां चंदन होगा वहां धन होगा। ये चंदन के पाउडर से, शुद्ध असली चंदन की लकड़ी को पिसा के सिद्ध करके मैंने रखा है। ये सिद्धि जीवन को बदलने वाली सिद्धि, ये सिद्धि से जब आप परिपूर्ण हो जाओगे, ये सब औषधियां हैं जो मैं आपको शिविर में स्नान में देने वाला हूं। ये भृंगराज है जो बालों को मजबूत करता है, शारीरिक स्वास्थ्य में ये काम आता है, लेकिन ये औषधि अध्यात्म में भृंगराज जहां आ गया उनकी पूजा फलित होके ही रहेगी, उनकी पूजा कभी खाली नहीं जाएगी। भृंगराज से स्नान करके जब 5 दिन आप साधना करोगे, भृंगराज का साधना, ये स्नान आपके हर मंत्र को सिद्ध कर देगा। ये मंजिष्ठा है, मंजिष्ठा का रंग देखा क्या होता है? मंजिष्ठा कुल देवी की आशीर्वाद दिलाने वाला, क्योंकि ये जो आराधना करोगे गणपति और कुल देवी के आशीर्वाद बगैर सिद्ध नहीं होगा। ये मंजिष्ठा से स्नान कराऊंगा ताकि आपके कुल देवी की कृपा भी आप पर हो जाए और आपका जीवन सफलमय हो। ये मुलेठी है। मुलेठी क्या होता है? परिवार के अंदर कोई पुराना दोष हो, आपने कोई दोष किया हो, कोई प्रकार से घर में आत्महत्या हुई हो, 7 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले कोई दोष हुआ हो, उन दोषों की निवृत्ति के लिए आपको स्नान करना पड़ेगा। ये वो मुलेठी है। ये है आंवला का पाउडर, जो लक्ष्मी जब कनकधारा स्तुति की आदि शंकराचार्य स्वामी ने, तो लक्ष्मी ने सोने के आंवले बरसाए। क्यों? सोने के बड़े बड़े यूं कद्दू के फल क्यों नहीं बरसाए? क्योंकि माँ आंवले के रूप में निवास करती है। ये आंवले के पाउडर से जब स्नान करोगे आपके अंदर लक्ष्मी की शक्ति प्रवेश करेगी और ये शिविर जादुई शिविर बन के आपके जीवन को सफल कर देगा। ये है गुलाब की पांखुड़ियां। मैंने आपको परसों ही एक वीडियो में बताया, चंद्र को बलवान करना हो, मन को मजबूत करना हो, जिस कार्य में गए उसी में विजयी करना हो, तो गुलाब जल से मुंह में कुल्ला करके बाहर निकलो। भोजन के बाद गुलकंद खाओ। ये 2 बात मैंने एक वीडियो में बताई थी। गुलकंद क्यों खाना, गुलाब जल से कुल्ला क्यों करना? जहां गुलाब का पुष्प होगा वहां चंद्र होगा, और जहां चंद्र होगा वहां कार्य सिद्धि होगी। सीधी बात है। और चंद्र देवता सभी देवियों के स्वरूप का अंश है, और सूर्य देवता सभी देव स्वरूप के अंश हैं। कुल देवता, इष्ट देवता लक्ष्मी इस गुलाब की पांखुड़ी में निवास करते हैं। ये गुलाब की पांखुड़ी से नाते ही आप पर कुल देवता, इष्ट देवता और लक्ष्मी माँ पद्मावती प्रसन्न हो जाएगी, चमक जाएगा जिंदगी और आनंद ही आनंद हो जाएगा। ये देखो कमल की पांखुड़ी। गुलाब में तो सभी चंद्रदेव के अंश देवियां हैं, लेकिन कमल में कौन रहती है ये आप जानते ही। वो कहने की क्या बात है, लक्ष्मी निवास करती है कमलासन पर। और ये कमल की पांखुड़ियों को मैंने पीसा ही नहीं, सिद्ध करके ऊर्जावंत कर दिया। अब ये कमल की पांखुड़ियों के इतना सुगंध आ रहा बेटा कि मैं यहाँ खड़ी नहीं पा रहा हूँ। तू तो कैमरा पकड़ के आराम से पीछे खड़ गया, मैं खड़ू कैसे? इतने नाक पर जोर से सुगंध आ रहा, मुझे लग रहा बेहोश हो जाऊंगा। ऐसी सुगंधी कमल पुष्प की पांखुड़ी लगा के जब मैं नहाऊंगा, लक्ष्मी मेरे अंदर आ जाएगी, मैं खुद ही लक्ष्मी स्वरूप बन जाऊंगा। तो क्या करना बाकी है? ये है बरास, इसको और खस को डाल के नहाना है। भीमसेनी कपूर है,
किलो 1750 रुपये वाला भीमसेनी कपूर से जब आप इतना सा 10 ग्राम में देने वाला हूं, और 10 ग्राम से भी ना लोगे महाराज, 10 ग्राम दोगे? अरे मूर्ख, इसको मैंने ऐसे सिद्ध कर दिया है कि 10 ग्राम के ये चीज अकेला इससे नहीं, अनेकों औषधि मिश्रित करके नाना, जब इससे ना लेगा 10 ग्राम का भीमसेनी सिद्ध कपूर 10 जन्मों का कष्ट मिटाने वाला बन जाएगा, तेरा पुराने पापों को मिटा देगा। और ये दालचीनी, मैंने बोला सुगंधी चीजों में समृद्धि होगी तो तीखी चीजों में शत्रु भय को निवृत्त करने, भविष्य के भय को निवृत्त करने, मन में रहा हुआ अज्ञात भय को निवृत्त करने की शक्ति होती है। इसलिए ये दालचीनी का पाउडर, ये लवंग का पाउडर, महाराज हमने तो लवंग खाया ही है, हमने तो दालचीनी को खाया ही है, कभी स्नान तो नहीं किया। अरे तूने नहीं किया इसीलिए तो मैं करवा रहा हूं। 5 दिन जब इससे स्नान करेगा, ये लवंग के पाउडर से स्नान करेगा, शत्रु के सामने तू खड़ा होगा तो तू राम की तरह ललकारेगा न, वो रावण की तरह नीचे गिर के गिड़गिड़ाएगा। ऐसे ये शक्ति लवंग के स्नान से, दालचीनी से, बरास से, ये कमल के पुष्प के पाकड़ियों से, गुलाब के पुष्प की पाकड़ी, ये आंवला, ये मुलेठी, ये मंजिष्ठा, ये भृंगराज, ये देवदार, ये ब्राह्मी, ये नागर मोता, ये जटामासी, ये कस, ये नीम, ये तुलसी और ये गिलोई, ये हल्दी, ये चंदन और अनेकों औषधियों से जब नहाएंगे और नहा के बैठेंगे, हम ही नहीं नहाएंगे, हमारे यंत्र में बैठे हुए देवताओं पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये सिद्ध किया हुआ आसन, जिस आसन को हमने सिद्ध करके बूझ जानबित बना दिया, इस आसन को बिछा करके ये कमल गट्टे की माले को लेके जो गुप्त मंत्र मैं दूंगा उसको रटते रटते, और मैं जो भी तुमको मार्गदर्शन दूंगा, हर एक को इस बार कोई व्यापार कर रहा है, कौन सा व्यापार, कपड़े का व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार, लकड़ी का व्यापार, गहने का व्यापार, सबको मैं अलग अलग कुछ बताने वाला हूं। और जब इन यंत्रों में मैं उन देवताओं को प्राण प्रतिष्ठा, देखा ना आपने, ये वास्तु देवता बैठा है आपके घर को, आपके दुकान को, आपकी फैक्ट्री को, आपके चीजों को बिल्कुल दोष रहित करने के लिए इसको हम सिद्ध करेंगे। इसमें बैठी है माँ जगदम्बा जो समृद्धि सुख यशदायिनी है। लेकिन वापस एक बार कह देता हूं, जिसको कुछ बनने की जुनून हो, गुरुदेव जो बोलेंगे वो मानूंगा, उतना काम तो करूंगा जितना गुरुदेव बोल रहे हैं, मेहनत में पीछे नहीं हटूंगा। वो जो मेहनत करने की जुनून हो वही लोग शिविर में आना, नया नाम लिखाना है तो भी वही आना जिनको मेहनत करने की। ये मत सोच लेना कुछ जादुई पुड़िया दे रहे हैं, ले जाके बैठेंगे तो मैं सोता रहूंगा तो भी धन बरसेगा। सोते सोते ही रहोगे तो कहीं छत नीचे गिर जाएगा ना, घर 2 टुकड़े हो जाएंगे। जागे रहोगे तो घर 4 घर, 10 घर, 1000 घर बन जाएगा। जो जागेगा उसी का सवेरा है, जो सोएगा उसी का अंधेरा है। जिसको मेहनत करने की इच्छा हो, गुरुदेव बोल दिए हैं कि भाई जो आज कर रहा है उससे जो आज मिल रहा है वही कल भी करेगा तो कल वही मिलने वाला है। तू सोचे कि आज जो कर रहा हूं वही करता रहूंगा ना, मैं रोल्स रॉयस कमा लूंगा, बंगला कमा लूंगा। जो आज ही नहीं मिला तो कल क्या मिलेगा? जो मैं बोलूंगा वो करेगा तो कल तू बड़ा आदमी बनेगा। ये 5 दिन की शिविर जो परिवर्तन लाने वाली है भूलोक में, न मूर्ति लाएगी, न यंत्र लाएगी, न सिद्धि लाएगी, न मंत्र लाएगी, उसके प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा कठिन परिश्रम लाएगी। जिसको कठिन परिश्रम करने की इच्छा हो, कुछ भी करके मुझे बड़ा बनना ही है, रात काली हो दिन धोली हो मैं, लेकिन मैं मेरा मेहनत नहीं छोड़ूंगा। ये जो मेहनत का जुनून है वही लोग शिविर में आना। ये जो शिविर में मैं अवचेतन मन को जगाने के लिए शक्तिपात भी करूंगा। आपके अंदर कोई पुराना दोष है तो उसका निवारण मैं अपनी शक्ति से उस सभी दोषों को निकालूंगा। आपके अंदर वो शक्ति डालूंगा, शक्तिपात भी करूंगा कि आप नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ नया एक व्यवसाय, नया एक उद्योग, नया एक प्रयास, नया एक परिश्रम, नई एक चेतना युक्त जीवन जीने के लिए पूरी तैयारी से भागने लगोगे। इसलिए आपको लगे कि भाई मैं जो कर रहा था उसमें मुझे जिंदगी में बड़ी उन्नति देखने में नहीं मिली, मुझे गुरुदेव के चरण में जाके उन्नति की चाबी लेके आनी है। जिसको सच्चे दिल से मेहनत करके जीवन को सफल करने की इच्छा हो
उनको ये चीजें कल्प वृक्ष कामधेनु की तरह सहयोग करने वाली है। अगर आप कितना भी दौड़ो लेकिन कार में डीजल नहीं हो तो दौड़ नहीं सकते, लेकिन सिर्फ डीजल का कैन लेके दौड़ोगे तो भी तुम कार नहीं बन पाओगे। ये है डीजल, तुम हो कार। अगर दोनों का सहयोग हो जाए, ये देव शक्ति का और तुम्हारा परिश्रम का, सोने में सुहागा हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अभी 3 ही दिन बाकी है, मैं अब ये वीडियो डाल रहा हूं। अरे महाराज पहले बताना आप टिकट कैसे मिलेगा, यही तो तेरी परीक्षा है बेटा। जो नहीं मिले उसी को भी पकड़ के पहुंच जाए तो समझना कि लक्ष्मी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। और टिकट नहीं मिल रहा है, कैसे जाऊं, ऐसे कर रहे हो तो समझना कि खड्डा खोद के खाई में गिरने की तैयारी है। जो पहुंचना चाहेगा वो किसी भी प्रकार से कहीं भी बैठ के खड़ा खड़ा भी किसी गाड़ी में खड़ के आ जाएगा, क्योंकि माँ जिसको देना चाहती है वो हर हालत में पहुंचेगा। ये शिविर 5 दिन का तुम्हारे जिंदगी को सफल करेगा। जिसको परिश्रम से सफल होने की इच्छा है वो सब पहुंचे इस शिविर की जानकारी को। व्यापार में अगर प्रगति करना है, अभिनेता हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, अपने करियर में आगे बढ़ना है, आप राजनेता हो, राजनीति में हो और आपको बहुत बड़े पद में जाना हो, तो पद उन्नति, नौकरी में उन्नति, प्रमोशन, व्यापार में सर्वोत्तम शिखर तक की पहुंच और जीवन में समृद्धि की प्राप्ति। गृहिणी महिलाएं जो घर गृहस्थी संभालती है, पढ़ने वाले अच्छे IPS IAS पढ़ने की इच्छुक युवा व्यक्तियों और व्यापार में बढ़ने की इच्छा रखने वाले व्यापारी उद्योगपतियों और बहुत बड़ा बड़ा पद प्राप्ति की इच्छा वाले राजनेताओं और अभिनेताओं और प्रसिद्ध लोग, विभिन्न वैज्ञानिक, अनेक क्षेत्रों में प्रसिद्ध क्रिकेटर, जो भी हो, दौड़े आओ मेरे पास। तुमको मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे चमकाऊंगा जैसे कृष्णगिरी चमक रही है, जैसे माँ की सिद्धि चमक रही है, वैसे तुम भी चमक के जीवन में सफल हो जाओगे। शुक्रवार जुलाई 24 तारीख को ये शिविर शुरू होगा, 28 जुलाई मंगलवार को पूरा होगा और ये 5 दिन के अंदर आपको पूजा भी कराएंगे, अभिषेक भी कराएंगे, आपको कुछ औषधियां जो बताई उससे स्नान भी कराएंगे, दोष निवारण के विधि विधान भी कराएंगे, शरीर पर विभिन्न मंत्रों से न्यास भी करेंगे, मंत्र जाप भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी जो मार्गदर्शन मुझसे गुप्त रूप से मिलेगी कि आप कर क्या रहे हो, न करना क्या चाहिए। ये जो विशेष मार्गदर्शन जो आपके अवचेतन मन को जागृत करेगा, और जागृत अवचेतन मन घोड़े की तरह भाग के नंबर 1 जैकी बनाएगा, आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। इस साधना में आपको जुड़ना हो तो तुरंत निकलना पड़ेगा, क्योंकि 24 को सुबह साधना शुरू हो जाएगी। मैं 2 दिन बाद आऊं तो चले, जरूर चलेगा, लेकिन 2 दिन की ऊर्जा कम पड़ जाएगी। 2 दिन पहले निकलूं तो चले, गए लोग पूछ रहे 2 दिन पहले निकल जाऊं तो, अरे मूर्ख, ये 5 दिन की साधना है और 5 दिन बैठेगा तो ये पूर्ण सिद्धि देगी। किसी भी हालत में पहुंच, तेरा कल्याण उसी में है। अधिक जानकारी के लिए 9053 9053 पर संपर्क करो।